हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयत होता क्या है। देखिए, आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे, जैसे कॉपी का पेज होता है ना, किसी बुक का पेज होता है, तो आप पेज देखे होंगे इस तरह का, या कोई जमीन का टुकड़ा देखे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा चित्र है जिसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। मतलब अगर मान लीजिए कोई इस तरह की आकृति है ए बी सी डी, जिसमें आमने सामने की भुजा यानी कि एडी जो है बीसी के क्या है, बराबर है, और ए बी जो है वो क्या है, सी डी के बराबर है। तो जब इस तरह की आकृति होती है तब हम इसको क्या कहते हैं, इसको आयत बोलते हैं। अब देखिए, जो आयत होता है ना, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब कि 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना तो साधारण सा इंफॉर्मेशन था जो आपको जानना है। अब देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए यहां से हम लोग कोई इस तरह का खेत है, चौकोर खेत, और इसके चारों तरफ आपको क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। मतलब कि इसके चारों तरफ आपको लगाना है जाली, ठीक है, या घेरावा करना है, घेराबंदी करना है। तो ऐसे चलते 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 यहां तक घेरेंगे। मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई और जोड़ इसकी लंबाई, मतलब ये चारों भुजाओं की जो लंबाई है वही इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप मतलब जो बाहर बाहर की भुजाएं हैं उसका माप हो गया। यानी कि भुजा 1 जोड़ भुजा 2 जोड़ भुजा 3 और जोड़ भुजा 4 की लंबाई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसका भुजा 1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो इधर वाला भी चूंकि बराबर होता है, ए बी के बराबर क्या है, सी डी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, तो यह भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ऊपर वाला भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो नीचे वाले भी भुजा हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए कि इस आयत का परिमाप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, परिमाप निकालने के लिए आयत में एक सूत्र है। परिमाप निकालने के लिए आयत में एक सूत्र है, 2 कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, यही क्या है, सूत्र है परिमाप ज्ञात करने का। 2 कोष्ठ में लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए ये सूत्र कैसे बना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, ये क्या है, लंबाई है, नहीं ये चौड़ाई है, ए वाला लंबाई है। ठीक है, तो देखिए ये जो लंबाई है ए डी और बी सी क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई क्या है, ए बी और डी सी। तो मान लीजिए हमको अगर परिमाप निकालना है, तो हम अभी आप लोगों को क्या बताए थे कि परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं का योग होना चाहिए। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जोड़ डी ए, मतलब कि ये चारों भुजाओं के लंबाई का जो योग होगा वही इसका परिमाप होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि जो ए बी है और जो सी डी है इसकी लंबाई क्या है, बराबर है। तो यानी कि ये कितना बार है, 2 बार है। मतलब कि अगर हम ए बी के जगह पर फिर से हम क्या लिख दें, सी डी ना लिख करके हम ए बी ही लिख दें तो कोई बात नहीं है, चूंकि दोनों बराबर है। और बी सी और डी ए क्या है, बराबर है। तो बी सी डी ए के जगह पर अगर हम बी सी लिख दें तो क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे अब ये 2 बार आ गया दोनों एक। अब क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ए बी है तो 2ab लिख दिए, और बी सी है तो इसको 2bc लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। हालांकि आपको ये सब समझने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिए कि इस भुजा की लंबाई जोड़ इस भुजा की लंबाई जोड़ इस भुजा की लंबाई जोड़ इस भुजा की लंबाई, जब चारों भुजाओं की लंबाई को हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या निकलता है, आयत का परिमाप निकल जाता है। ठीक है, अब इसको एक और फोटो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। देखिए यह है लंबाई, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक है लंबाई। ठीक है, ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ए से डी तक लंबाई है और बी से सी तक भी क्या है, लंबाई है। फिर ए से बी तक क्या है, चौड़ाई है, और सी से डी तक इसका क्या है, यह भी
चौड़ाई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब चलिए ऊपर जो हम लोग अभी आयत के बारे में पढ़े थे, उस आयत का अब हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेते हैं कि उसका परिमाप कैसे ज्ञात होगा। तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए अभी हम सूत्र बताए थे आप लोगों को, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का सूत्र था। तो ऊपर देखिएगा कि 2 और लंबाई कितना था, लंबाई हम लोग लिए थे 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना लिए थे, चौड़ाई हम लोग लिए थे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले कोष्ठ वाला काम करते हैं, तो क्या करेंगे, 2, 5 और 3 को जोड़ लेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर को 2 से गुना कर लेंगे तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो 16 सेंटीमीटर हुआ, यही आपका क्या हो गया, आंसर यानी कि उत्तर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।